ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, जैसे अभी हमारी सीक्वेंसिंग चल रही है, कल बुधवार का, फिर मंगल, सोम, ऐसा वैसे ही आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, थर्सडे है। तो आज बृहस्पति की बात करेंगे अपन। बृहस्पति कौन, उसका महत्व क्या, हमारी लाइफ में क्या प्रभाव है, और फिर अभी ये जो बृहस्पति की राशि परिवर्तन है उसका किन किन राशियों पे अच्छा या बुरा, अच्छा ही कहूँगा मैं, और जिनको कि उपाय की ज़रूरत है उसका मतलब समझ लें कि उनके वीक है वो, और उपाय फिर लास्ट में। मेन तो ये सीरीज जो चला रहा हूँ मैं, सिर्फ ये उपाय आपको बताने के लिए ही चला रहा हूँ, जो सिंपलेस्ट वे से जिससे आप कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, धनु और मीन राशि के लॉर्ड होते हैं बृहस्पति, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कल मैंने वो जब बात की थी बुध की, तो मिथुन और कन्या की बात की थी। तो आज ये है कि जो धनु राशि का होता है, जो धनु राशि का होता है वो क्षत्रिय वर्ण है। मैंने कहा था नक्षत्र देखने होंगे, वर्ण देखना होगा, उसकी तत्व देखने होंगे कि वो जली है कि अग्नि है कि क्या है। तो धनु का अगर गुरु है तो वो बेटर माना जाएगा। किस एस्पेक्ट में? जो गुरु के मेन एस्पेक्ट है। अभी मैं आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें। मीन वाले में, मीन वाला जो है वो आप ये समझ लीजिए कि वो जल तत्व की राशि का है, विप्र है। मतलब जो गुरु की क्वालिटी, मतलब एक टीचर की, एक जो हमारे जिनके हम चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनकी जो क्वालिटी वो यहाँ आएगी। वो धनु वाला मेटेरियलिस्टिक और मीन वाला होगा उसका जो गुरु वर्ड का मतलब है इन डेप्थ, वो होगा। तो ये है। अब इसमें ही एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये तो दोनों उनके स्वग्रही, मतलब अपनी राशि हो गई उनकी, धनु और मीन। और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब एग्जॉल्टेड, मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट पावरफुल। जुपिटर विल बी इन द व्हेन इट इज ट्रांजिटिंग और व्हेन इट इज इन कर्क राशि और कैंसर। उसके जस्ट अपोजिट वो होता है नीच राशि, इन डेबिलिटी, डिप्लेशन, नीच, वीकेस्ट, वो होती है मकर राशि। तो ये एक मैंने ब्रीफ कहा। अब आगे आते हैं अपन। देखिए, 28 जून से कुंभ राशि में जुपिटर आ रहा है, चल रहा है। 28 जून से उसका एक मूवमेंट चेंज हुआ, पीछे जा रहा। वो वी कॉल इट वक्री होना, वक्रत्व या रिट्रोग्रेशन। उसके कारण वो पीछे जा रहे हैं, और कुंभ के पीछे होती है वो मकर राशि होती है। तो वहाँ से वो शुरू हुए 28 जून से। और अभी ये वीडियो, उसमें ये बोलने में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, नॉलेज, यू विल गेट द नॉलेज। तो वो उसमें अभी जो है वो 14 सितंबर को वो मकर राशि में पहुँच जाएंगे, वो एंटर हो जाएंगे मकर राशि में। बट दिस विल बी बिकॉज ऑफ रिट्रोग्रेशन। वक्री गुरु कुंभ राशि से चले 20 जून को, और ये 14 सितंबर को मकर में आएंगे। उसके बाद में अक्टूबर में 18 और 19 अक्टूबर के आसपास ये मार्गी होंगे, मीन्स वापस फॉरवर्ड मोशन के लिए ये शुरू होंगे। और 28 नवंबर में जहाँ आज है कुंभ राशि में, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये एक मोशन की बात, मतलब मूवमेंट की बात की मैंने। अब उसके नीचे आते हैं कि गुरु किस बात के लिए। देखिए, टीचर से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है? शुड बी वेरी वाइज, ज्ञानी, बुद्धि वर्धक। मतलब वैसे तो बुद्ध से बुद्धि होता है, बट वो बुद्धि होती है थोड़ी सी, मैं कहूँ, चाइल्डिश लाइक, क्योंकि बुद्ध ग्रह सही। और यहाँ जुपिटर से जो बुद्धि जुड़ती है वो जैसे एक शिक्षक की होती है, जैसे एक हमारे ऋषि मुनियों की होती है, गुरु की होती है, वैसी बुद्धि।
स्ट्रॉन्ग, दृढ़, एकदम फिक्स, और बहुत दूर तक वो सोच सकते हैं। दे कैन गो थ्रू के भाई ये ऐसा 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 हो सकता है। दे कैन बी गुड प्लानर्स, दे कैन बी गुड पर्सन विद ए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, और वो बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं। टीचर का काम होता है आपको शिक्षा देना, आपको सलाह देना, आपको समझाना। और एक और गुरु के साथ में जुड़ी हुई चीज़ है, गुरु इज रिच। तो दो चीज़ों में गुरु रिच होते हैं। कलयुग है तो मेटेरियलिस्टिक भी बात कर लेते हैं, धन के मामले में। मैंने कल जैसे सीक्वेंस बताई थी कि बुद्ध से बुद्धि चलती है, गुरु से भी बुद्धि चलती है, पर फ्लो चलाता है पैसे का वो शुक्र चलाता है, और कॉर्पस इकट्ठा करता है गुरु। जिनके भी जन्म कुंडली में अभी बताऊंगा मैं, गुरु बहुत अच्छा हो तो वो धनी होते ही हैं। और धनी होते हैं मतलब समझ गए आप कि दे विल बी डूइंग देयर ओन बिजनेस। पैसा, धन, वर्ड जो है ना उस लेवल का, वो बिजनेसमैन के ही आता है, नौकरी वाले के, वेदर ही इज़ वर्किंग इन MNC और इन ए गवर्नमेंट जॉब और एनीवेयर, उतना पैसा नहीं आता। तो ये गुरु का है। फिर एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, जहाँ हमारी शादी की बात होती है, मैरिड लाइफ की बात होती है, उसमें स्त्री वर्ग के लिए सौभाग्य का भी यही मालिक है, पर पुरुष वर्ग के लिए भी, मतलब टू हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ वी रिक्वायर ए ब्यूटिफुल और ए वेल प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग जुपिटर, पॉजिटिव जुपिटर। तो इस तरीके से ये है। और बाकी तो देखिए टीचर से जो भी होता है वो यू कैन समराइज योर सेल्फ ऑल्सो, कि एक शिक्षक से, एक गुरु से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है, वही ये बृहस्पति हमें देते हैं, वही ये बृहस्पति देते हैं। जैसे वो मैंने आपसे कहा ना कि धनु राशि, अगर धनु राशि का बृहस्पति है तो वहाँ रिचनेस मतलब विल बी नॉट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, बट दे मे बी वर्किंग पर्सन्स। उनके MNC में, जैसे आजकल तो MNC में 1-2 करोड़ का पैकेज मिलता है, तो वो दे मे बी एट दैट लेवल, उस तरीके से। और अगर वो मीन राशि में है तो फिर वो वहाँ पर जाएंगे काय में, आध्यात्मिकता, रिलीजियसनेस। दे विल दोज पर्सन्स विल बी मोर रिलीजियस देन एनीथिंग एल्स। वो उनको न पैसों से प्यार होगा न किसी से होगा, और वो कहाँ होगा वो अभी बताओ। तो इस तरीके से ये गुरु या बृहस्पति के फल होते हैं, ब्रीफ में यही है। बाकी तो बहुत से और भी छोटे छोटे, अगर हम एक शरीर की बात तो करें, मैं डॉक्टर भी तो हूँ ना, तो शरीर की बात कर लेते हैं। मेनली इट कंट्रोल्स डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर भी इसी में आते हैं, इन्हीं के हेड में आते हैं। जो इंटेस्टाइनल डाइजेशन, मतलब सारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय जुपिटर। आजकल बहुत एक कॉमन चीज़ होती है एसिडिटी या गैस ट्रबल वगैरह, तो जुपिटर अगर उसमें गड़बड़ाया हुआ तो इंडाइजेशन की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती है। मेनली यही है, बाकी तो जुपिटर बहुत जगह काम करते हैं। मतलब इवन जैसे मैंने अभी कहा ना कि बुध की वो है, ये सीजन बुद्धि की बात की मैंने, तो वहाँ पर ब्रेन भी आ जाएगा और बहुत से आ जाएंगे, बट मेनली इट्स कंट्रोलिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद में बस ये हो गया पूरा, मेरे ख्याल से ब्रीफ में यही है। अब अपन आते हैं कि जुपिटर जो 12 घर होते हैं हॉरोस्कोप में, देयर आर 12 हाउसेज। मैंने आपको पीछे वाले वीडियोस में भी कहा है, उन 12 हाउसेज के इंडिविजुअल हाउस का एक एरिया होता है जिस पे हमारा जो हम हैं पूरे, हम कंप्लीट, दैट कंप्लीट्स आवर कंप्लीट साइकिल ऑफ द लाइफ एज वेल एज वी आवर सेल्फ ऑल्सो। तो देखिए जैसे फर्स्ट हाउस से हमारा फेस, अपीयरेंस ये शुरू होता है, वैसे तो जुपिटर में 4 हाउसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, जहाँ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात है, वो है सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस। अभी याद रखिएगा, सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस। सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ वेल्थ, कम्युनिकेशन, विजडम,
up to extent we can call wisdom also. 11th house, house of profit. पैसा ही पैसा आना है, धन आना है, हर बात में लाभ होना है. तो ये तो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कलयुग है तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद में जो गुरु का मेन चीज़ है, जो गुरु की मेन चीज़ है, बृहस्पति, प्योरिटी, पायसनेस, धार्मिकता, शुद्धता, ये सब चीज़ें जुड़ती हैं. तो उसमें ये बृहस्पति 5th हाउस, जो कि हाउस ऑफ चिल्ड्रन भी है, हाउस ऑफ लव भी है, बट हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, हाउस ऑफ आउटपुट एंड आपका ज्ञान, बुद्धि, उसका भी वो 5th हाउस है. सेकेंड इज जो सबसे हाईएस्ट है, हमारे को अगर मोक्ष की बात करें, हमारे को अल्टीमेट की बात करें, तो वो 9th हाउस है, हाउस ऑफ लक. भाग्य स्थान है, कहने को भाग्य स्थान है और भाग्य का ही, भाग्य से ही जुड़ा हुआ है. पर उसमें अगर बृहस्पति है तो वो सारी क्वालिटी उस आदमी में होगी. ही विल नेवर चीट एनीबडी, he will rise, he will be a rich man also, he will be mentally rich also, he will be very religious, pious, पवित्र, जितने आप जो वर्ड यूज़ करना चाहें, very learned, ये सब चीज़ें उसका होगा. तो अब मैंने ये का याद रखिएगा, मतलब समझे आप. अब मकर राशि में जब ये 14th को होगा, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है. जुपिटर इज एंटरिंग in Capricorn on 14th of September, and because of the retrogression started from Rashi Aquarius from that 20th June. Now वो पहुँचेगा. तो अब मैंने अभी क्या कहा आपसे कि देखिए मेटेरियलिस्टिक में सेकेंड हाउस, तो धनु राशि के लिए सेकेंड हाउस होगा वो मकर होगा. यहाँ एक बात मैंने पहले कहा तो है, फिर भी कह देता हूँ कि मकर राशि में गुरु नीच का होता है, तो प्लेसमेंट वाइज बहुत बेस्ट होगा सेकेंड हाउस में. बट अगर हम गुरु को, बृहस्पति को, खुद को ही देखें तो वो नीच राशि पे है, डिप्लीशन में है, डेबिलिटी पोजीशन में है, तो वो थोड़ा रिजल्ट कम दे सकता है, तो धन के हिसाब में धनु राशि. फिर आइए, मैंने आपसे कहा 11th में, तो मीन राशि वालों के लिए वो 11th हाउस में जाएंगे. तो धनु और मीन जो गुरु की इज राशियां हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन है. मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें या आजकल की बात करें. उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि वो 5th and 9th, तो 5th हाउस में जो जाएगा वो कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो. उनका आउटपुट, परफॉर्मेंस, पैसा, ये वो सब उनका भी बढ़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ेगा. इफ़ यू परफॉर्म वेरी वेल, यू अचीव ऑल्सो, यू गेट रिटर्न आउट ऑफ दैट परफॉर्मेंस, तो वो होगा. फिर उसके बाद में 9th हाउस की बात करें, तो जो टॉरस के लोग हैं, जो वृषभ राशि के लोग हैं, उनके वो 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा. दे विल बी स्लाइटली इंक्लाइंड अबाउट द रिलीजियसनेस, और वो उस एरिया में वो डेफिनेटली उनको ये होगा. और अगर वो स्त्री वर्ग है, मतलब लेडी हैं, तो या लड़की है, अनमैरिड है तो मैरिज होने के बन सकते हैं, मैरिड हैं तो उनके बच्चे और उनके हस्बैंड से अच्छा हो सकता है, उनका कुछ बेटरमेंट हो सकता है. इस तरीके से ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन सी हो गई, फिर आपने नोट भी कर ली होगी या समझ लिया होगा. धनु मीन वो हो गया, कन्या और वृषभ. अब ये जुपिटर चाहे ट्रांजिट में और चाहे जन्म कुंडली में जब आपका जन्म होता है, उस समय खराब कहाँ माना जाता है, कमज़ोर कहाँ माना जाता है. पहले तो कमज़ोर कहाँ माना जाता है या खराब कहाँ माना जाता है या वीक कहाँ माना जाता है, मकर राशि में गुरु. जैसे अभी जो भी जन्म ले रहे हैं बच्चे, इस 14 सितंबर के बाद जो भी जन्मेंगे, उनके हालांकि वो रिट्रोग्रेशन में है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है. जैसे पहले 7 अप्रैल 2021 से पहले जब वो मकर राशि में था,
जब जैसे बच्चे पैदा हुए तो उनके वो गुरु कहीं भी प्लेस्ड हो, चाहे सेकंड हाउस, ये मैंने जो बेस्ट कहे, तो भी वो वीक में ही आएगा। उनको तो उपाय करने ही चाहिए और पड़ेंगे। पर अभी ये जैसे 14 सितंबर के बाद में वो वीक हो जाएगा, तो इसलिए वो उनको उपाय तो करने ही चाहिए और करने ही चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो ये तो हो गया। अब किनके लिए उपाय बहुत ज़रूरी है, देखिए जो ये बृहस्पति है ना, जो ये सौम्य ग्रह में आता है, धार्मिकता वाला ग्रह, तो इसलिए ये 6th, 8th और 12th हाउस हॉरोस्कोप के जो होते हैं, जन्म कुंडली के अंदर सीधा सीधा लग्न कुंडली से 6th, 8th एंड 12th हाउस उसमें अगर है तो वो कमज़ोर में माना जाएगा। पर यहाँ तो बात ट्रांजिट गोचर की हो रही है, अभी हो रही है। गोचर मीन्स, ट्रांजिट मीन्स द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ जुपिटर एंड विच इज सीन इन रेफरेंस टू योर राशि। तो उसमें क्या है, 6th, 8th एंड 12th हाउस, उसमें वो वीक आता है। अब एक और चीज़ है जो मेरे एक्सपीरियंस में आई एम नॉट डाइजेस्टिंग दैट थिंग, मतलब दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेबल फॉर मी। मैं उस चीज़ को पचा नहीं पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया। बहुत जगह लिखा हुआ है कि जैसे 6th, 8th एंड 12th हाउस में सौम्य ग्रह खराब ही माने जाते हैं, बट इस जुपिटर के लिए एक चीज़ लिखी हुई है कि 3rd हाउस में ये 8th हाउस जो कि वर्स्ट पोजीशन होती है उससे भी खराब माना जाता है। बट इन टोटल सेंस आई डिसएग्री, क्योंकि वो वहाँ बैठ के भाग्य को भी तो देखेगा, उच्च दृष्टि से देखेगा, तो उसका तो निश्चित रूप से फायदा होगा। फिर भी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लोगों ने बहुत लिखा है और अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखा है, पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है। बट इन माय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एटलीस्ट 80% आई डिसएग्री, 20% I agree only on one point, since it has been quoted in so many books written by authentic writers, so I am agreeing, otherwise not। मेरे एक्सपीरियंस में नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में 3rd में 8th से खराब हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है? 3rd में खराब तो होता है, कोई भी सौम्य ग्रह 3रे घर में आते हैं तो वो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से ये अपने, तो अब देखिए सबसे जिसके कमज़ोर या जिनको 100 या 200% उपायों की ज़रूरत है, करना ही है, तो वो है जिनके जुपिटर 8th हाउस में प्लेस्ड है। अभी तक जो कुंभ राशि में चल रहे हैं तो वो कर्क राशि के 8th में है, मेरी भी कर्क राशि है। मैं आजकल जुपिटर के उपाय वैसे भी मैं तो करता ही रहता हूँ, बट मैं कर भी रहा हूँ। पर ये वक्री होके और ये पहुंच जाएंगे 8th हाउस में, किसके? मिथुन राशि वालों के, जेमिनी। उनको उपाय 200% करना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए और अदरवाइज 20 नवंबर तक तो विदाउट फेल, विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन दे शुड डू इट, ब्लाइंड फेल के करना ही है। दूसरा है जो 6th हाउस का है, पर उससे पहले जिसका ज़्यादा मतलब जैसे 8th हाउस मैंने कहा वीकेस्ट पोजीशन है, द सेकंड वीकेस्ट पोजीशन होता है वो 12th हाउस में होता है, तो वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। जिनकी किसी के भी कुंभ राशि है उनको भी 200% उपाय करने हैं। और मैंने कल परसों कहा भी है, देखिए बुध मंगल ये दो ऑलरेडी उनके वैसे ही 8th हाउस में आ गए हैं, ये तो 12th हाउस में आ रहा है गुरु, और 16th ऑफ अपना ये सितंबर से सूर्य भी 8th हाउस में पहुंच जाएगा, मतलब वहाँ कंबाइन कर जाएगा क्या, मंगल बुध और सूर्य, और साथ में साइमल्टेनियस ये चलेंगे क्या, जुपिटर इन 12th हाउस। सो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू द कंप्लीट रेमेडीज ऑफ जुपिटर 200%। फिर 6th हाउस में वो सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वालों को 6th हाउस में इतना नहीं है, उसमें डबल इफेक्ट है। एक है उनको कोई फालतू छोटे मोटे झगड़े
थोड़ी छोटी सी कोई बीमारी भी हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके साथ में एक प्लस भी हो जाता है, जो मेरा ही एक्सपीरियंस है, मतलब वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मेरा ही एक्सपीरियंस है। इन केस इन द हॉरोस्कोप इफ जुपिटर इज प्लेस्ड इन 6th हाउस, you have all chances of main earning through unplanned way. Through unplanned way. आपने शिक्षा किसी बात की ली, आप इंजीनियर बने और आप पैसा बिजनेस से कमा रहे हैं मेन, तो वो ऐसे केस में ये होता है। तो वो है। और 3rd हाउस जैसा मैंने कहा 20% में एग्री करता हूँ, वो है वृश्चिक या स्कॉर्पियो। तो ये इस तरीके से हो गया। अब अपन आते हैं उपाय की बात। उपाय में देखिए यहाँ पर क्या है, गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, मतलब टॉप ऑफ द हाउस जैसे होता है ना, सबसे ऊपर। हमारे घर में हमारे जो माता पिता होते हैं, वृद्धजन होते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो हम कहते हैं ना घर का मुखिया कौन, तो वैसे ही गुरु मुखिया हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति की उपासना, और बृहस्पति के भी लॉर्ड समझ लीजिए या जुड़े हुए हैं, वो है विष्णु जी। ये कंसेप्ट समझ लीजिए, बृहस्पति और विष्णु दोनों की उपासना करनी है। बृहस्पति का रंग है पीला, तो पीला रंग उनको बहुत प्रिय है, गोल्ड उनको बहुत प्रिय है, केला उनको बहुत प्रिय है, चने की दाल बेसन की कोई भी प्रिपरेशन है वो बहुत प्रिय है। तो अपन क्या करेंगे, वैसे कॉमनली लोग क्या करते हैं, केले में पूजन करते हैं, चने की दाल, हल्दी और ये सब, और मौली जो ये रक्त होता है वो सब करते हैं। बट मैं आपको जो बता दूं वो उसमें, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कोई कर नहीं पाएगा आज के ज़माने में, कहाँ फुर्सत है लोगों को, तो जॉब में ही इतना हो जाता है, बिजनेस में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उनको तो कुछ टाइम नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि आप बृहस्पतिवार को सुबह सुबह जो भी आप शुरू करें तो उसमें एक तो गुड़ खा के करें, स्नान करके पूजा करके जब भी आप बाहर निकलें तो एक हल्दी का तिलक, वो हल्दी का तिलक कोई दिखाने वाली बात नहीं है कि वो इतना लंबा चौड़ा तिलक करके जाओ दुनिया देखे, नो नथिंग। मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ, मैंने लोगों को सलाह दी थी तो वो कहते यार दैट विल लुक फनी, तो मैं उनको कहता सर मैं तो आज बृहस्पतिवार में ही बैठा हूँ, यू कैन सी कि मेरे कहीं कोई लगा हुआ है, पर मैं लगा के आया हूँ। सो दैट इज़ विजिबल और नॉन विजिबल, इट्स ओके। यहाँ तो श्रद्धा और वही भावना की बात है, तो आप लीजिए और बस थोड़ा सा हल्दी का तिलक करके निकलिए, गुड़ खा के निकलिए, आपका काम सर्तियाँ होगा। चाहे वो ख़राब है चाहे अच्छे में तो होगा ही, कमज़ोर होगा जब की बात है ये, पर आपको करना चाहिए। और जिनके नीच के गुरु हैं, कहीं भी प्लेस्ड हैं और पूरे जीवन भर के लिए ये बृहस्पति के उपाय वो फिक्स कर लीजिए अपने लिए, तो वो करिए। अब पूजन में आप उनका, जैसे बृहस्पति के अगर आपके पास में तस्वीर मूर्ति है उनके पूजन कीजिए, चंदन वगैरह लगाइए उनको। एक याद रखिएगा, विष्णु जी को, बृहस्पति जी को और विष्णु जी के जितने भी स्वरूप हैं उनको चावल नहीं चढ़ता है, वो उन्हीं की बॉडी का पार्ट है इसलिए नहीं चढ़ता है। तो इसलिए वो चावल बिल्कुल नहीं, अक्षत बिल्कुल नहीं। जैसे कल मैंने बुद्ध में कहा था कि अक्षत चढ़ाने हैं गणेश जी भगवान, तो ये एक ध्यान रखिएगा। और इनकी पूजा में तुलसी बहुत ज़रूरी है, विष्णु जी की पूजा में तुलसी इज़ ए मस्ट। और आप कोई भी, जैसे बेसन की कोई भी स्वीट है वो प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। ये हो गया। आप जब पूजा घर में जाके बैठे उस समय भी हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। आप कुमकुम का लगाइए, वो एक अलग चीज़ है, लगाते हैं रूटीन में अपन, बट ये भी लगाइए और फिर कर लीजिए पूजा। उसके बाद में देखिए इसका मेन उपाय क्या है, गाय जो होती है ना, मतलब हमारी गौ माता, उसके अंदर सब भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, और उनके हर सेल में भगवान बसते हैं, ये समझ लीजिए। तो उनको उस दिन बृहस्पतिवार को पीली गाय, जो ब्राउन से कलर की या राठी गाय हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहें तो उनको आप
सीधा सीधा बेसन की मिठाई खरीदिए और उनको दे दीजिए। लड्डू भी होता है, चक्की भी होती है, तो उनको मतलब जो पीली गाय या ब्राउन गाय, जो आप बेसन की मिठाई लीजिए और खिला दीजिए, चाहे 1 लड्डू 2 लड्डू, जो आपकी श्रद्धा जैसा। अगर वो नहीं संभव है, जैसे आप घर में ही हैं और घर के बाहर ही जो बंगलोज होते हैं और छोटे शहरों में होता है, या आप कहीं कहीं जाते हैं, तो अपने घर से आप गुड़ रोटी चुपड़ी हुई विद घी बटर्ड, वो आप उनको गाय को खिला दीजिए। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय है बृहस्पति का। केले का और वो जो पूजन वो होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, देन यू हैव टू हैव ऑल सोर्स। गाय का आपके हो सकता है ऑफिस के बीच में भी कहीं कोई स्थान हो, मतलब हर जगह, अब कितना भी बड़ा शहर हो, चाहे बॉम्बे दिल्ली कहीं भी हो, होते ही तो है ये, बट दे हैव सर्टेन स्पेसिफाइड प्लेसेस फॉर दैट। और नहीं तो फिर अगर ये गाय का नहीं बैठता है तो विष्णु जी को वैसा ही वो प्रसाद चढ़ाइए, बेसन की मिठाई, और वो आप भी खाइए और सबको वितरित कर दीजिए। अगर ये कुछ नहीं है तो विष्णु जी को गुड़ चढ़ाइए और वो आप भी खाइए और प्रसाद भी बांट दीजिए बृहस्पतिवार को, थर्सडेज को, ऑन ऑल द थर्सडेज। अगर बहुत ज़्यादा इल प्लेस्ड है, जुपिटर वीक है, वो सब चीज़ है, एंड आपकी बॉडी परमिट करती है, आपकी एज परमिट करती हो, तो थर्सडे का 1 टाइम मील, मतलब उपवास का नहीं कह रहा हूँ मैं, व्रत की बात कह रहा हूँ, एक समय आप भोजन करिए, पर वहाँ सब जगह एक चीज़ ज़रूर रखिए, मीठे से शुरू कीजिए। इसमें मैं यहाँ और सिंपल वे में कह देता हूँ, इफ़ यू आर ए डायबिटिक तो आप कैसे खाएंगे, तो थोड़ा सा चख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये करिए। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि जो भी जैसे पीला कपड़ा पहन के और ये वो सब, विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि मैंने कहा बृहस्पति विष्णु जी से भी जुड़े हुए हैं, विष्णु इनके गुरु समझ लीजिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप YouTube से सुन सकते हैं। आप अगर बहुत अच्छे हैं, संस्कृत जानते हैं या हिंदी जानते हैं, यू कैन पिक अप, ओके, यू रिसाइट योरसेल्फ, अदरवाइज YouTube की मदद ले लीजिए और वो कर लीजिए। अब एक जो कि पूजा में ही कर सकते हैं वो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या सीधा सा ओम श्री बृहस्पते नमः। उनका अगर मैं वो कहूँ क्या, बीज मंत्र की बात करूँ, पौराणिक मंत्र की बात करूं, और मैं वैदिक मंत्र की बात करूं, वैदिक का तो मैं कहता ही नहीं, क्योंकि वैदिक मंत्र की एलिजिबिलिटी तो हमारी होती ही नहीं, वी आर नॉट अप टू दैट लेवल। तो मैं तो सीधा सा बात करता हूं कि भाई पौराणिक मंत्र कर लीजिए, या फिर अपने ये बीज मंत्र, या सिंपलेस्ट ओम एम क्लीम बृहस्पते नमः, ओम एम क्लीम बृहस्पते नमः। ये आप 11 बार कर सकते हैं, मतलब 11 टाइम्स, 108 टाइम कर सकते हैं आप, जैसी आपकी श्रद्धा। और जो पौराणिक मंत्र का जाप करवाना हो तो उसको देखिए, एक तो वो जाप होने में मिनिमम 7 डेज तो लगते ही हैं, 19,000 टाइम उन मंत्रों का जाप होता है, एक ही मंत्र है उसका जाप होता है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आई मे बी नॉट एग्जैक्टली प्रोनाउंसिंग दैट, बट यू शुड हैव आइडिया। जैसे बृहस्पति का है, देवानाम च ऋषीनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, तम नमामि बृहस्पतिम। ये पौराणिक मंत्र है। और मेरा एक कंसेप्ट है, देखिए मैं तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रखता हूँ, जिस चीज़ में हम यूज्ड टू नहीं है, जिस चीज़ में कहीं गलती होने के कोई चांस हैं 0.001% भी, तो उसमें हमें अगर कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा हो तो हमें करना चाहिए। तो ये ब्राह्मणों से करवा लेना चाहिए। और मेरे जैसे, मैंने तो आपको कल परसों में बताया, वैदिक ब्राह्मण अपॉइंटेड हैं, जो वो ये ऐसे करते हैं
कि भाई वो वैदिक वो हैं जो डेथ वगैरह में काम नहीं करते, तो वो ये पूजा पाठ ही करते हैं, शादियों में जाते हैं, बच्चों के वो चूड़ामन से मतलब जैसे सूरज पूजन या इसमें जाते हैं, बट मेनली उनका ये पूजन का ही काम है, जाप और पूजा चलता ही रहता है उनके, चाहे वो काल सर्प की पूजा है, चाहे किसी भी ग्रह के जाप हैं, महामृत्युंजय के जाप हैं, चलते ही रहते हैं ये काम। तो वैसों से करवाइए। देखिए ये भी बता दूं आपको कि ये जो मंत्र होते हैं ना, इन मंत्र में एक होता है अपना उच्चारण, हम अपने वाणी से मतलब अपने शब्दों में बोलते हैं जैसे मैंने अभी बोला, बट इसके साथ साथ में अगर लर्नेड दैट ब्राह्मण या एग्जैक्ट वैदिक ब्राह्मण होंगे तो दे एक्ट ऑल्सो। हमारी ये जैसे अंगुलियां हैं, इसमें वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, सब तत्व हैं, तो एज पर द मंत्र their action is also there and that is very simultaneous, synchronized way। मतलब उधर वो मंत्र बोलेंगे और इधर वो एक्शन करेंगे, उधर वो एक्शन करेंगे और उस एक्शन से रिजल्ट आता है। देखिए आप कहीं बैठे, मैं अगर कोऑर्डिनेटर हूँ तो मैं कहीं और ब्राह्मण कहीं, पर यूनिवर्स में, वायुमंडल में, सौरमंडल में वो जो मंत्र बोलते हैं वो हमारे शब्द जो हम उच्चारित करते हैं वही मंत्र बन जाते हैं और वो आप तक पहुंचते हैं, वो आप तक पहुंचते हैं। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वीडियो में, ये भी शब्द जा रहे हैं यूनिवर्स में और वो रहेंगे वहाँ। जैसे अपने वो नहीं है ये वाईफाई और ये जो कि भाई यहाँ से अपन फ़ोन पे बोलते हैं वहाँ पिकअप होता है, वैसी ही वो चीज़ है, फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी। जैसे हम ये उपाय करवाते हैं, मान लो जाप पूजा, तो उसका एक 20-30 सेकंड का वीडियो भी बना के भेजते हैं जो कंसर्न हमारे क्लाइंट हैं उनको। उसके अंदर जैसे सबसे पहले उनका नाम, अगर लड़का है तो पिता का नाम, उनका वो गोत्र क्या है, फिर राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, और फिर किस ग्रह के लिए जाप है, और फिर क्या जाप है, मतलब जो सामने कहीं भी वो देखे या दूसरा भी कोई देखे तो उनको क्लियर हो जाए कि भाई ये पौराणिक मंत्र के जाप कर रहे हैं, ये वैदिक या जो बीज मंत्र है उसका जाप नहीं है। आई कीप एवरी क्लाइंट इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग, मतलब उनको बहुत क्लियरिटी में रखता हूँ कि भाई ये चीज़ होनी है और रिजल्ट तो एक ही चीज़ पे आना है, वो ब्राह्मण करे या नहीं करे, मैं कुछ करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, रिजल्ट विल डिपेंड ओनली इन टोटलिटी और इन एब्सोल्यूट वे, दैट विल डिपेंड ऑन यू ओनली। आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका सरेंडर, सबमिशन, समर्पण उस ग्रह और उस ग्रह के देवता को कितना है, उतना ही रिजल्ट आएगा। अगर उसने बदमाशी की ब्राह्मण ने या मैंने की, हम अपने कर्म भुगतेंगे, पर आप अगर उनसे क्लैरिटी में नहीं जुड़ पाए तो इसमें मैं आपका टाइम तो ले रहा हूँ, पर आपको बता देता हूँ कि मैं कई बार ऐसा कहता हूँ। एक मैडम, एक लेडी की बात बताता हूँ, उनके कारण मैंने इसको चेंज कर दिया सिस्टम को। क्या कि अब जैसे आपको मैंने कहा भाई गुरु के जाप और पूजा आपको इस समय कराने चाहिए, आप करवाएंगे, मैं वहाँ यस नहीं करूँगा, मैं कहूँगा चाहे 10 मिनट बाद भी सोचिए। यू लुक इनटू योर गट फीलिंग, यू लुक इनटू योर हार्ट, यू सेटल डाउन एंड देन डिसाइड। उसके बाद मुझे बताएंगे जब मैं करवाऊँगा। और ये सब चीज़ें मैंने उनके कुछ बातों से ये मैंने निकाला, इवॉल्व किया। एवरी टाइम आई करेक्ट माई सेल्फ, एंड मेरा करेक्शन का, मेरा ये बताने का या मेरा ऑल एक्ट इज फोकस्ड एंड बेस्ड ऑन व्हाट, फॉर द बेटर रिजल्ट्स। मेरे क्लाइंट मेरे साथ जब भी टिकेंगे, जब they will get the results. I cannot do any miracle magic, I cannot change their planets, but certainly when I am saying कि this is expected, और उनका अगर समर्पण और वो भाव पूरा, श्रद्धा पूरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर रिजल्ट नहीं आया। मेरे पास मेन क्लाइंट इज बिजनेस क्लास का है, और बिजनेस क्लास को मेरे पिताजी भी कहते थे कि उसको 6 महीने 12 महीने बेवकूफ़ बना सकता है, अदरवाइज नहीं। ये छोटी बातें नहीं करनी चाहिए वीडियो पे, बट मैं तो इनफॉर्मल वे में बात करता हूँ। तो ये अपने पौराणिक मंत्र जिनके लिए ज़रूरी है
वंस इन ए ईयर ज़रूर करवाने चाहिए। कलयुग में तो 4 बार करवाने चाहिए साल में, बट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर ज़रूर करवाने चाहिए। तो अब अपन वापस समअप कर देता हूँ मैं इसको, किसको, ये अपना उपायों को। विष्णु और बृहस्पति। एक, हाँ, बीच में एक चीज़ और, अगर आपके नज़दीक में पीपल का पेड़ है तो उस दिन पीपल में ज़रूर जल चढ़ाइएगा बृहस्पतिवार को, ये ध्यान रखिएगा। पीपल बहुत से काम में हमें मतलब ऐसा करना चाहिए, जल चढ़ाना, दीपक जलाना, शनि हो चाहे बृहस्पति हो, क्योंकि पीपल में भी ब्रह्मा विष्णु महेश बसते हैं। हमारे यहाँ वृक्ष भी भगवानों की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृति इज प्रकृति। तो तुलसी बहुत बड़ी, इनकी तो पूरी कथा है, आपको वो तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट आपको बता दूं कि तुलसी जी हरिप्रिया, मतलब भगवान विष्णु की कोई भी पूजा में, कोई भी प्रसाद में अगर तुलसी नहीं है तो वो पूजा अधूरी है। तो इस तरीके से आप करिए। और मैं वो तो बता ही चुका हूँ, डॉक्टर हनुमान सिंह, एस्ट्रोपॉमिस्ट हनुमान सिंह। मेरा नंबर है 9978627397। आपको अगर बहुत जेन्युइन, बहुत अर्जेंसी, बहुत क्रिटिकलिटी कोई बात है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल आंसर इन ए रिकॉर्डेड वे और थ्रू दिस वीडियो, और फिर नहीं तो बात करेंगे जैसा भी होगा। और मेरा जो यूट्यूब पे चैनल है श्रीकरणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान नाम से है, दिस इज़ वन, और नहीं तो एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह के नाम से। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से मैंने सब कवर कर दिया, और फिर अगले थर्सडे को फिर कुछ अगर मुझे याद आएगा, कोई नई चीज़ ऐड करनी होगी तो मैं कर दूँगा। आपको ये बता दूँ, उसमें जैसा मैं क्लाइंट्स को कहता हूँ, सुन लीजिए। फर्स्ट मोस्ट इफेक्टिव उपाय फॉर बृहस्पति, वो बेसन की मिठाई या गुड़ और रोटी चुपड़ी हुई गाय पीली को देना। वो नहीं हो तो विष्णु जी को चढ़ा के सब में प्रसाद वितरण करना, एंड यू टेक योर सेल्फ ऑल्सो। एंड द सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय, जो ये मैंने कहा कि 19,000 टाइम जो इनके पौराणिक मंत्र हैं उसका जाप करवाना, वंस इन ए ईयर एटलीस्ट। ये 2 मेन है, और साइड वाले ये भी है कि भाई वो हल्दी का तिलक लगाइए, गुड़ खा के निकलिए, काम होगा। और बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। और आपको एक और बीच में बता देता हूँ कि ये जैसे अपन ने बृहस्पति की बात की है, अभी मैंने कहा कि साहब जैसे मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत खराब आ रहा है, या कुंभ के लिए बहुत खराब आ रहा है, सिंह के लिए भी आ रहा है। एक प्लेनेट से किसी का प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता है। बात यहाँ बृहस्पति की हो रही है, इसलिए मैं आपको बृहस्पति की बता रहा हूँ। तो इन टोटलिटी हाउ द थिंग्स विल गो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये आपकी पूरे कंप्लीट 9 प्लैनेट्स पे बेस्ड होगा टू प्रेडिक्ट। तो वो तो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखने से ही पता चलता है कि आपका पीरियड कैसा है क्या। सो ऑल द वेरी बेस्ट।